अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं लिंक अकाउंट के ऊपर डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी तरीके किस तरीके से आप रिएक्टिवेट कर सकते हो। अब पहली चीज़ ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। इससे पहले आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे @ecommerceskills1 पे जाके फॉलो भी कर लो। अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह है तो वहीं पर सॉल्व आउट हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको शॉपिफाई की ये कोई भी सर्विस चाहिए, थीम चाहिए, पेड थीम, वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो है कोई भी इसकी सर्विस चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आगे चलते हैं, जो कि सब में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर आपको अपना अकाउंट रिएक्टिवेट करवाना है तो लिंक्ड अकाउंट के अंदर। अच्छा, 3-4 चीज़ें हैं जो पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि जैसे ये अकाउंट है, अब ये चाइल्ड एक्सेस है तो यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स है मेरे पास। अब ये अकाउंट है, इसके ऊपर आप स्टोर्स देख सकते हो, मार्केट प्लेसेस जिसको कहते हैं। इसके अंदर ये बना हुआ है नॉर्थ अमेरिका यानी कि अमेरिका के अंदर, यानी कि यूएसए अकाउंट है, चाहे एलएलसी है या इंडिविजुअली बना हुआ है, बना वो एलएलसी के लिए, सॉरी यूएस के लिए। तो यूएस के अंदर उसने 3 स्टेट्स दे दी। सबको पता है यूएस में 3 स्टेट्स हैं। अब नीचे देखो कोर्स है तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट भी ओपन है, तो यहाँ पे दुबई और सऊदी भी आ रहा है। अब होता क्या है, लोग क्या करते हैं, लोगों ने अकाउंट बनाया, ये आपका अकाउंट बन गया, वो क्या करते हैं स्टोर्स पे आते हैं, बाकी मार्केट प्लेसेस शो हो रही होती हैं, वो ऐड स्टोर पे क्लिक करके उनको ऐड कर देते हैं, ऐसा ग्लोबली करने के चक्कर में। ठीक है, जब भी आपने ये काम करना है आपका अकाउंट 100% एक्टिवेट होगा और इसमें गारंटेड है कि इसमें आपकी सारी जो है ना चीज़ें दोबारा से अपलोड करके आपको खुलवाना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें वो भी आगे चलकर बताता हूँ कि इतना मुश्किल काम भी नहीं है। अब फर्ज कर लो आपने एक दुकान बना ली, आपने पाकिस्तान में एक दुकान बनाई, एक एड्रेस आपके पास, उसी एड्रेस पे आप इंडिया में कैसे दुकान बना सकते हो या बांग्लादेश या अमेरिका में कैसे दुकान बना सकते हो, ये अमेज़न का मेन सवाल है। अब उस चीज़ को हमें क्लैरिफाई करना पड़ता है, पूरी फाइल तैयार करके सारा कुछ स्टडी करके हम देखना पड़ता है कि भाई अब इसका क्या सोल्यूशन है। पहली चीज़, अब यहाँ पे आप देख लो, ये इसके बाद बाकी स्टेट्स भी आ रही हैं जो कि यहाँ पे शो नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे स्टोर अभी डीएक्टिवेटेड है। यहाँ पे इनके पास बाकी स्टेट्स भी आ रही हैं यूके की। ठीक है, यूके देख सकते हो, इटली, फ्रांस, स्पेन और पोलैंड वगैरह, तो ये सारी इधर आ रही हैं। बट अभी यहाँ पे टोटल मार्केट प्लेसेस आता है, होता ही है आपने यूएस में अकाउंट बनाया, आपने दुबई की मिडिल ईस्ट की मार्केट खोल दी, उसने क्या करना है, अमेज़न ने इसको लिंक कर देना। अब लिंक क्या करेगा, मैं यहाँ पे एक दफ़ा आपको रिएक्टिवेट योर अकाउंट पे जाके दिखाता हूँ कि चक्कर क्या है। अब यहाँ पे आज रिएक्टिवेट योर अकाउंट पे, अब यहाँ पे देखना, ये आपका फर्ज कर लो मेन अकाउंट था, आपने सब में पहले यूएस का अकाउंट बनाया और दुबई का आपसे लिंक हो गया। मार्केट प्लेस लिंकिंग की बात हो रही है, आगे भी 3-4 टाइप्स और भी पड़ी हैं। अच्छा, पहले इसमें क्या है, तो ये आपसे कहेगा जी आप बता दें आप उस अकाउंट को जानते हैं नहीं। अगर मैं इसको करता हूँ, मैं रिकग्नाइज करता हूँ अदर अकाउंट को और वो मेरा ही अकाउंट है, तो फिर अमेज़न प्रूफ मांगेगा। क्या प्रूफ मांगेगा, वो कहेगा जी अगर वो खुल गया तो हाँ कर दें और हमें वो स्क्रीनशॉट दे दें उसका, नहीं खुला तो नो कर दें और यहाँ पे अपनी जो है ना आप सबमिशन कर सकते हैं कोई भी। तो पहली चीज़ आपको कंफर्म कर दूँ, यहाँ पे किसी भी किस्म की अपील्स या एक्सप्लेनेशन वर्क नहीं करेंगी क्योंकि टीम के पास प्रूफ है। आप चाहे लाख लड़ाई कर लो अमेज़न से, उनसे डिटेल में डिस्कस कर लो, यही कहेंगे कि भाई टीम के पास प्रूफ है और उन्होंने देख के रिजेक्ट कर दिया आपकी सबमिशंस वगैरह, और उनके पास प्रूफ है। आपको उनको गलत साबित करने के लिए आपको खुद प्रूफ देना पड़ेगा। या फिर आप कह सकते हो जी आई रिकॉग्नाइज द अदर अकाउंट बट इट डजंट बिलोंग टू मी, यानी कि मेरे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके अलावा उसने काफ़ी सारे ऑप्शन दे दी, खैर ये पढ़ लेना क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसे कुछ भी नहीं आने लगा। और अगर आप डायरेक्टली कर देते हो कि भाई मैं उस अकाउंट को जानता ही नहीं हूँ, तो वो और सारी चीज़ें पूछेगा कि आपकी चीज़ें तो नहीं चोरी हुई या ये वो। आप इसको नो भी कर दो तब भी एक्सप्लेनेशन मांग लेगा। तो ये अकाउंट आपका मेन अकाउंट तब भी नहीं खुल सकता जब तक जो अकाउंट इसके साथ लिंक हुआ है वो ना ओपन हो। अब फर्ज कर लो ये यूनाइटेड स्टेट्स का अकाउंट है, यूएई का इसके साथ लिंक हुआ है, तो पहले मैं ओपन करूंगा यूएई का अकाउंट। अच्छा, अब 90% लोग कहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं कौन सा अकाउंट है, उसका भी बताता हूँ मैं। अब आपको जब परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन की तरह मेल आती है, यहाँ पे जब आप मेल आके देखते हो तो यहाँ पे वो कहता है पहले आप दूसरा अकाउंट ओपन करें जो लिंक हुआ है और उसके बाद आपका ये मेन अकाउंट ओपन होगा। अब इसका क्या तरीका है, पहला अकाउंट आपने खोलना है। अब वो फर्ज कर लो यूएई का अकाउंट है तो आपके पास उसका और इसका सेम एड्रेस है, या फर्ज कर लो अगर आपने पाकिस्तानी इंडिविजुअल डिटेल पे बनाया और बाद में एलएलसी लगा दिया तो अब आपके पास 2 एड्रेसेस हैं। खैर वो जब आप फर्जली अगर आप मेरे पास आते हो इसको रिएक्टिवेट करवाने के लिए तो आगे बताऊंगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे यही क्लियर करता हूँ कि ये अगर आपको यहाँ पे देखो, इसने मुझे बता देना कि यार इस नेम का आपका स्टोर है और इसी से लिंक हुआ है, और मुझे पता लग जाएगा भाई मेरी मार्केट प्लेस और जगह पे ओपन हुई है, इसकी वजह से उसने लिंक कर दी मेरे अकाउंट को। अब लिंक हो गया, अब आपने क्या करना है, उस अकाउंट पे जो है बिल देना है जो आपका अकाउंट लिंक हुआ है। अब वो एड्रेसेस वगैरह का जो चक्कर है उसमें भी बिल का ही इशू आता है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे या जब आप मेरे पास आओगे तब डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है फिर लोग नहीं देखते। तो ये आ गई पहली कंडीशन कि आपको पहले वो अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके बाद उसके अकाउंट का स्क्रीनशॉट इस अकाउंट पे देंगे तो ये अकाउंट भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये तो हो गई मार्केट प्लेस लिंकिंग की। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट अकाउंट की। अब डिफरेंट अकाउंट कैसे हो सकता है, एक ही लैपटॉप पे 2 अकाउंट्स खुल गए, यानी कि एक जीमेल में ये अकाउंट खुला हुआ है और दूसरी जीमेल पे दूसरा अकाउंट अलग से खुल गया। ठीक है, दोनों अकाउंट्स अलग हैं, वो आईपी की वजह से अमेज़न उसको लिंक कर देते। भाई एक लैपटॉप के अंदर, एक डिवाइस के अंदर आपके पास 2 अकाउंट कैसे चल सकते हैं जब तक कि चाइल्ड एक्सेस नहीं है। अब ये चाइल्ड एक्सेस है, मल्टीपल अकाउंट्स है, सारे ओपन भी होंगे, कोई भी कभी भी बैन नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना कि कभी भी कि भाई मैं अलग अलग अकाउंट खोल लूँ। उसमें क्या होगा,
उसमें भी सेम तरीका है। और लोग कहते हैं हमें पता नहीं है, तो इसका जवाब अमेज़न के पास खुद भी नहीं है। वो यही कहते हैं कि भाई हम आपको बता सकते हैं कि क्या नाम था स्टोर का, बाकी आपने ढूंढना कौन सा अकाउंट है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस एनवायरनमेंट में बैठे हुए थे जहाँ पे इस तरह के मल्टीपल अकाउंट्स चल रहे थे जो लिंक हो गए। क्योंकि अगर एक लैपटॉप पे 2 अकाउंट्स नहीं भी खुले हुए तो क्या पता 2 अलग अलग लैपटॉप पे अलग अलग अकाउंट खुले हों और एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हो, तब भी लिंकिंग हो जाती है, जिसको हम आईपी लिंकिंग में लेके जाते हैं कि भाई आईपी ट्रैक हो गया आपका, उससे लिंकिंग हो गई। या किसी आप देते हो किसी भी अनाड़ी ऐसे वीए को या ऐसे पर्सन को जो आपको अकाउंट बना के दे रहा है, उसके पास क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, उसने क्या करना है, इसको लॉग आउट करना है, इसी जीमेल के ऊपर और अकाउंट बना देने। तब उस सिचुएशन में यहाँ पे जो चाइल्ड एक्सेस वाले अकाउंट है या उस लैपटॉप पे ऑलरेडी कोई अकाउंट बना हुआ होगा, तो अमेज़न के पास उसका आईपी होता है, तो आईपी की वजह से वो लिंक कर देता है उस अकाउंट को नए वाले अकाउंट को। तो ये ज्यादातर चांसेस उन लोगों की तरफ से आते हैं जो या तो लोग परचेज अकाउंट खरीदते हैं या फिर जो है अपनी डिटेल देके किसी से अकाउंट बनवाते हैं। तो ये हो गई कंडीशन नंबर 2। तो देखें यहाँ पे ये 2 कंडीशंस मैंने आपको बता दी, इसके अलावा बाकी भी और तरीके हैं जिसकी वजह से लिंकिंग होती है। लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं है। अब कैसे भी हो सकता है कि यार आपकी क्रेडेंशियल्स में से आपने कोई और अकाउंट बना दिया गलती से किसी और मेल पे, किसी और लैपटॉप पे, किसी और लोकेशन पे बैठ के, तब भी लिंकिंग हो जाएगी। क्यों? आपकी क्रेडेंशियल सेम होगी, यानी कि अगर आप अकाउंट इन्फो के अंदर आते हो तो आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, इनमें से कोई चीज़ या क्रेडेंशियल्स यानी कि कार्ड वगैरह आपका कोई सेम हो गया उस अकाउंट पे और इस अकाउंट पे, तब भी लिंकिंग हो जाएगी। और हर लिंकिंग के केस को डिफरेंटली हैंडल किया जाता है, सारी केसेस सेम नहीं होते। अब आप कहो कि नहीं मुझे सिर्फ यही अकाउंट खोलना, तो ऐसे नहीं होगा। पहले आपको यूएई खोलना पड़ेगा, फिर इनका यूएस का अकाउंट खोलेगा। ये सब में बड़ा एक जो है ना मसला है इसके ऊपर, अमेज़न के ऊपर, कि आपको अगर लिंकिंग है तो आपको दोनों अकाउंट को यानी कि वेरीफाई करवाना पड़ेगा, पहले पुराने अकाउंट को जो लिंक हुआ है और फिर नए अकाउंट को जो इसके साथ लिंक हो चुका है, तो दोनों को करवाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो ये 3-4 कंडीशंस है इसके ऊपर है, और इसके अंदर मिथ है कि भाई आप ये कर लो, एक्सप्लेनेशंस दे दो। अमेज़न ने आपसे एक्सप्लेनेशन डिमांड नहीं की, उसने कहा कि आप उस अकाउंट को जानते हो नहीं जानते, या फिर अगर बिल्कुल ही नहीं जानते। तीनों ऑप्शन दिए उसने। अब ये तो ऑप्शन तो बहुत बाद की बात है, और डीएक्टिवेट इन एरर का मतलब होता है बहुत रेयरली केसेस में कि शायद कोई इस तरह का सीन बने, बट ऐसे होता नहीं है। अमेज़न टीम के पास प्रूफ होता है तो वो अकाउंट डीएक्टिवेट करती है, बगैर प्रूफ के कोई भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। लाइक कोई किसी भी जगह पे आप चले जाओ, ईबे पे चले जाओ, शॉपिफाई या अमेज़न कहीं पे भी चले जाओ, खैर शॉपिफाई का कोई मसला नहीं है। तो खैर बहरहाल आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब आप मेरे पास आते हो तो आप लोग मुझे थोड़ा फर्दरली सही तरह डिस्क्राइब किया करो कि किसके साथ लिंक हुआ है, या अगर आप अकाउंट नहीं जानते तो उसको ढूंढो, उसको सर्च आउट करो। अब मैं तो नहीं आपकी जगह ढूंढ सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे थे अकाउंट के साथ, किधर थे, क्या था। तो काफ़ी सारी लिंकिंग्स हो सकती हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। अगर किसी के क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर देना यार, और कमेंट ज़रूर करना, आपको अच्छी लगे बुरी लगे मुझे बता देना कैसा था, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ चीज़ें बतानी होती है यार, ऐसे ऐसे ये तरीका है। तो बाकी आप लोगों को जो भी सर्विसेज चाहिए, या अगर आपको हाथ पकड़ के चलना तो फिर आप मुझे आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे बातें भी करेंगे और साथ जो है हम काम भी करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।